जब तक पुलिस ने सरपंच के खेतों में उगाए जा रहे जहरीले फूलों के पक्के सबूत पेश नहीं किए, तब तक उसके पास बचने के लिए कोई रास्ता था। लेकिन जैसे ही एविडेंस सामने आया, उसकी सारी अकड़ निकल गई। आखिरकार उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। कुछ समय पहले नेहा और उसके भाई राहुल ने उसकी सच्चाई सबके सामने ला दी थी। उसे पकड़कर पुलिस बुलाने का फैसला भी कर लिया गया था। लेकिन उसी रात मौका मिलते ही सरपंच ने पूरे गाँव में आग लगा दी ताकि सारे सबूत और गवाह खत्म हो जाए। इस हादसे में पूरा गाँव जलकर खत्म हो गया। सिर्फ नेहा किसी तरह बच पाई और पुलिस को लेकर वापस आई। लेकिन सरपंच ने चालाकी से सारा इल्जाम उसी पर डाल दिया। उसने कहा इस लड़की के बाप ने इसे एक बूढ़े आदमी को बेच दिया था, इसीलिए ये बदला लेना चाहती थी। इसने अपने पिता को जलाने के लिए आग लगाई, लेकिन गलती से पूरा गांव जल गया। उसने तो यहाँ तक कि वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए जिनमें नेहा के बिकने का सबूत था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया। नेहा बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। सरपंच ने अपने गुनाह छुपाने के लिए आग लगाई है। उसने पूरी कहानी बताई, कैसे सरपंच ने दिव्य कुआं की झूठी कहानी फैलाई कि वहाँ मवेशी चढ़ाने से पत्नी मिलती है, जबकि असल में वो औरतों को एबडक्ट करके लाता था और गाँव वालों को दे देता था। और जो मवेशी गाँव वाले पालते थे, उन्हें वो खास जहरीले फूल खिलवाता था। फिर उन मवेशियों को कुएं में फेंककर नीचे बनी फैक्ट्री में खुशबूदार मांस बनाया जाता था, जो बेहद एडिक्टिव था और उसी से सरपंच करोड़ों कमा रहा था। लेकिन क्योंकि गांव के सारे गवाह मर चुके थे, सरपंच ने पहले ही सारे सबूत मिटा दिए थे। फूल जला दिए, मांस खत्म कर दिया और कुएं के नीचे वाली गुफा तक बंद कर दी। पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और उन्हें लगा कि नेहा कोई अजीब कहानी बना रही है। यहाँ तक कि उन्होंने उसे मेंटली अनस्टेबल समझ लिया। जब नेहा के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था, तभी एक फीमेल लॉयर सामने आई। उसने न्यूज देकर खुद आकर कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहती हूँ। नेहा को लगा वो भी उसे पागल ही समझेगी, लेकिन लॉयर ने कहा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, क्योंकि उसकी अपनी माँ भी कभी उसी गाँव में ट्रैफिक होकर लाई गई थी। हालांकि वो सालों पहले वहाँ से भाग निकली थी। ये सुनकर नेहा ने पूरी सच्चाई उसे बता दी। लॉयर ने इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उसके हौसले से नेहा ने दोबारा अपील की, लेकिन सरपंच अब भी घमंड में बोला, 1000 बार अपील कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल लॉयर ने अपनी माँ को गवाही के लिए बुला लिया। वो भी उन्हीं औरतों में से एक थी जो कुएं से बाहर निकली थी और जिन्हें सरपंच ने ट्रैफिक किया था। उन्होंने कोर्ट में बताया, सरपंच ने दिव्य कुआओं की कहानी सिर्फ अपने क्राइम्स छुपाने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि गाँव वालों को जहरीले फूलों से मवेशी पालने के लिए उकसाकर एक पूरा इलीगल बिजनेस खड़ा कर दिया था। अब सरपंच घबरा गया। उसने कहा ये सब झूठ है। लेकिन तभी पुलिस भी वहाँ पहुंच गई। उन्होंने बताया, नेहा के बताए सुराग पर उन्होंने कुआं खुदवाया और नीचे से बड़ी मात्रा में जहरीले फूल और पूरी फ्रैग्रेंट मीट फैक्ट्री बरामद हुई है। अब सारे सबूत सामने थे। सरपंच के पास कुछ कहने को नहीं बचा और आखिरकार उसे कानून ने सजा दे दी। नेहा बेगुनाह साबित हो गई और पूरे गांव के लिए न्याय मिल गया। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो रिहा हुई तो वही लॉयर उसे लेने आई। तभी नेहा को पता चला वो कोई और नहीं, उसकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थी, जो अपनी माँ के साथ सालों पहले उस गाँव से भाग गई थी। नेहा अब बिल्कुल अकेली थी, तो लॉयर ने उसके रहने और जिंदगी की पूरी व्यवस्था कर दी। और क्योंकि नेहा ने इस केस में हिम्मत और समझदारी दिखाई थी, लॉयर ने उसे पुलिस एकेडमी में रेकमेंड किया। अब नेहा ने फैसला किया वो अपने भाई राहुल और गांव के सभी पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेगी और आगे चलकर वो एक ईमानदार और बहादुर एंटी नार्कोटिक्स पुलिस ऑफिसर बनेगी।